नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभी तक हमने कंप्यूटर की बेसिक कार्यप्रणाली और कंप्यूटर के जो 4 सामान्य कार्य थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और भंडारण, इनके बारे में जाना था। तो कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली 2 तत्वों से बना हुआ है। पहला है हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के भौतिक तत्व घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। मींस ऐसे घटक जिन्हें देखा या स्पर्श किया जा सकता है, वो आपके हार्डवेयर है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इनपुट डिवाइस में आप देखा जाए कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड फिजिकली मींस आप देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं। माउस आउटपुट डिवाइस पे प्रिंटर, मॉनिटर। प्रिंटर भी आप हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, उसको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। और यदि आंतरिक घटक में जाए, जो सीपीयू होता है उसके अंदर ही देखा जाए तो सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड, रैम, ये भी हार्डवेयर है, लेकिन ये आंतरिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर होते हैं तो इनको आंतरिक घटक बोला जाता है। तो ये भी एक हार्डवेयर है, क्योंकि इनको हम देख भी सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर घटक क्या है? जिन्हें देखा और स्पर्श किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जस्ट उसका उल्टा है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रमों का एक सेट है जिसे एक अच्छी तरह से परिभाषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक कार्यक्रम विशेष समस्या को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर क्या है? एक दिए गए निर्देशों का क्रम है। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहले चलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रसंस्करण क्षमताओं को संचालित, नियंत्रित और विस्तारित करने के लिए डिजाइन किए कार्यक्रमों का एक संग्रह है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली कौन बनाते हैं? कंप्यूटर निर्माता। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज हो गए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जनरली कौन बनाते हैं? आपके कंप्यूटर निर्माता। इन सॉफ्टवेयर उत्पादों में निम्न स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम शामिल होते हैं। थोड़ा मैं ऑफ द ट्रैक बोलना चाहूंगा कि जैसे कंप्यूटर में एक तरह से 3 तरह की भाषा होती है। निम्न स्तरीय, जो कंप्यूटर समझ सकता है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, 0 और 1। दूसरा है मध्य स्तरीय, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। और थर्ड है उच्च स्तरीय, जिसे यूजर यानी हम उपयोगकर्ता यूज करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ये सभी भाषा उच्च स्तरीय है। ठीक है, तो उन उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाएं जो कंप्यूटर समझ सकता है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, रूपांतरण करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था, इन सॉफ्टवेयर उत्पादों में निम्न स्तरीय भाषाओं में लिखे गए प्रोग्राम शामिल होते हैं जो बहुत बुनियादी स्तर पर हार्डवेयर के साथ संवाद करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर, उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस, एक मध्यस्थ के रूप में काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो भंडारण होता है वो कौन सी मेमोरी में होता है? रोम, जो कि एक प्राथमिक मेमोरी है। कल हमने आपको पढ़ा था 2 मेमोरी थी, तो ये प्राथमिक मेमोरी में आता है रोम। तो जो जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का भंडारण वो किस मेमोरी में होता है? रोम। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, बूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम देख सकते हैं विंडोज जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है विंडोज, जिसमें विंडोज में 7, 8, 10। इसके अलावा विंडोज एक्सपी जो चल रहा था 7 से पहले, विस्टा। और भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, आप चित्र में देख सकते हैं एक पेंगुइन की फोटो है, लिनक्स, इसको लाइनेक्स या लिनक्स बोलते हैं, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सबसे ज्यादा मोबाइल में काम में आने वाला लोकप्रिय जो आपका बोल सकते हो एंड्रॉइड। तो सबसे ज्यादा मोबाइल में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है? एंड्रॉइड। तो मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और उसमें कौन सा जनरली यूज करते हैं? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल का iOS। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल है किसका उदाहरण है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। जैसा मैंने क्या बताया कि जितनी भी आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं
ये उपयोगकर्ता द्वारा लिखी गई है, और इन उच्च स्तरीय भाषाओं को जब कंप्यूटर में रन कराया जाता है तो उन पहले उच्च स्तरीय भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषाएं जो कंप्यूटर समझ पाता है इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उस कन्वर्ट करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मध्यम स्तरीय जो असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं उसमें कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर उच्च स्तरीय भाषा को, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटर इसको एग्जीक्यूट कर सके और प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल जो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, सभी एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उत्पादों को किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। कंप्यूटर लैब में तैयार किए गए सभी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो जो भी ये कौन बनाते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोल सकते हैं। तो जो कंप्यूटर लैब में तैयार किए गए जितने भी सॉफ्टवेयर है वो किस श्रेणी में आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एकल प्रोग्राम शामिल हो सकता है, जैसे कि साधारण पाठ लिखने या संपादित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का नोटपैड। तो आपने देखा होगा नोटपैड, वर्डपैड, ये सभी किसकी कैटेगरी में है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कार्यक्रमों का एक संग्रह भी शामिल हो सकता है, जिसे अक्सर सॉफ्टवेयर पैकेज कहा सकता है। तो जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जैसे इसमें दिया गया स्प्रेडशीट पैकेज। ठीक है, तो उसमें उस पैकेज में एक से ज्यादा कार्यक्रमों का संग्रह है। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल ले सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें भी क्या है? एक से ज्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं? पेरोल सॉफ्टवेयर, छात्र रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर, रेलवे आरक्षण आप देख सकते हैं, वो भी एक एप्लीकेशन बनाई गई है, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। छात्रों का रिकॉर्ड संसाधित करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं छात्र रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो भी किसके उदाहरण है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो पूरा बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आशा है कि आप सबको ये सब समझ में आ रहा है। अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहां तक हमने कंप्यूटर की जो आधारभूत जानकारी है उसको कोशिश किया है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तक पहुंचाया जाए। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट, जो कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो बेसिक, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक विंडोज अनुप्रयोग है, एक विंडोज एप्लीकेशन है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन शामिल। मैंने आपको पहले ही बोला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कई एक से ज्यादा कार्यक्रम है, इसलिए इसे कार्यक्रमों का एक संग्रह भी बोला गया है। तो इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन शामिल है और हर एप्लीकेशन को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जैसे कि बोल सकते हैं पहला इसका सॉफ्टवेयर है आउटलुक। वो क्या करता है? ईमेल के आयोजन और खोज के लिए टूल के साथ एक ईमेल क्लाइंट है। एमएस वर्ड जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका उपयोग किसमें काम आता है? दस्तावेज जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल, उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं। वो एक क्या है? एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित, विश्लेषण और चार्ट करने के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस, ये डेटाबेस एप्लीकेशन है। डेटाबेस जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल का जो ऑनलाइन डेटाबेस, जैसे कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो उसमें जो भी आप चीजें देखते हैं वो सब एक डेटाबेस में संग्रहित है। जैसे आप बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी में किताबें रखते हैं, ऐसे ऑनलाइन एक डेटाबेस है जिसमें कंप्यूटर पर मींस ऑनलाइन सभी चीजें रखी गई है, संग्रहित की गई है। तो एक डेटाबेस एप्लीकेशन है जिसका उपयोग फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट को स्टोर होने वाले डेटा से उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पावर पॉइंट, जो हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पढ़ने वाले हैं, पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड को व्यवस्थित और स्वरूप करने के लिए किया जाने वाला एक अनुप्रयोग है। एक डेस्कटॉप पब्लिशर भी आता है जिसका उपयोग समाचार पत्र, वेबसाइट, रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। वन नोट एक सूचना प्रबंधन अनुप्रयोग है। तो मैंने यहाँ पे चित्र लगाया जिसमें आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज है और इसके अंदर इतने सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं। तो ये आप कह सकते हैं एक तरह के संग्रह है। तो आप देख सकते हैं ऑफिस एक्सेस, एक्सेल, ग्रुप, इन्फोपाथ, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, वर्ड। 2007 ये वर्जन है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जिसका भी हम अध्ययन और प्रैक्टिकल
एक्सरसाइज करेंगे वो सभी हम 2007 वर्जन में करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद 2010 भी आया था, 2013 भी आया है, 2016 भी आया है, बट हम जो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं वो MS ऑफिस 2007 पर करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है, पहले इसकी हम परिभाषा जानते हैं, जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोलते हैं। एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ग्राफिकल क्यों? क्योंकि इसमें मीडिया भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, ठीक है, ये सब हम इंसर्ट कर सकते हैं, जिसे उपयोगकर्ता टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसे कंप्यूटर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। MS वर्ड का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को दस्तावेजों को टाइप करने एवं सेव करने की अनुमति देती है। तो इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, और उसमें कुछ भी हम मीडिया इंसर्ट कर सकते हैं। आगे बहुत सारी फंक्शनलिटी जो हम आगे की स्लाइड्स में और आगे के सेशन में पढ़ने वाले हैं। तो एक यहाँ पर चित्र आपको दर्शाया गया है, जिसमें एक पर्टिकुलर MS वर्ड एक डॉक्यूमेंट दिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट 1 नाम से देख सकते हैं आप। तो एक डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें कुछ भी लिखा नहीं गया है, और ये आपको दिखाया गया है। अब कौन कौन से फीचर्स हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड के। पहला है, एक डॉक्यूमेंट फाइल को पहले हम क्रिएट करेंगे, उसमें कुछ भी हम टाइप करेंगे और उसके बाद फाइल को सेव करना, पहला हम ये सीखेंगे। दूसरा, उस फाइल को एडिट करना, उसमें एडिट भी कुछ भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मींस बदलाव, कुछ भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं टेक्स्ट का, वो करेंगे। उसके बाद तीसरा है हेडर, फुटर और पेज नंबर। यदि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर कुछ लिखना है, टॉप मार्जिन में, बॉटम मार्जिन में, आपको पेज नंबर डालना है, वो भी हम सीखेंगे। फिर सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट कैसे करते हैं, शेप्स और सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं, प्रिंट कैसे देते हैं डॉक्यूमेंट फाइल को। उसके बाद कोई मीडिया जैसे क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या पिक्चर आपको डॉक्यूमेंट फाइल में इंसर्ट करनी है, वो कैसे करेंगे। पेज कैसे सेट करेंगे, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट फाइल में, और नंबरिंग कैसे देते हैं, बुलेट्स और नंबरिंग फॉर्म में। तो ये जितने भी फीचर्स हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हम सभी सीखने वाले हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान इसके प्रैक्टिकल नॉलेज पे होगा। थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे, साथ में हम ज्यादा ध्यान इसका प्रैक्टिकल्स पे देंगे। तो आगे के सेशन में हम जितने भी फीचर्स हैं ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।